ऐसे जगह पर है जहां आंदोलन हो रहा है। ये शराब भट्टी है और बस 2 मकान के बगल में एक स्कूल है, जस्ट एकदम 2 मकान है और वहाँ है ये महर्षि विद्या मंदिर है। स्कूल के बगल में ये प्रावधान है कि शराब भट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इतने नजदीक में है। हालांकि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आज आंदोलित हैं, वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ये मांगे जो है जायज है, चाहे जिस संस्थान के हो, जिस पार्टी के हो, लेकिन जो मांगे हैं वो जायज है। क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो इतने गाली गलौज करते हैं, क्योंकि बच्चे पे जो मानसिकता पे प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत बुरा है। मानसिक यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुसीबतें आती है, क्या आप लोग का आज आंदोलन किया उसका क्या है? देखिए, हमारी मांग है सबसे पहले तो शराब दुकान को तत्काल प्रभाव में बंद किया जाए और जिस प्रकार से अवैध आता यहाँ पे चलाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव जाए, क्योंकि यहाँ बाजू में स्कूल है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बड़ी आबादी हमारा क्षेत्र घनी आबादी से, रोड में शाम के समय चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महिलाएं अकेले यहाँ से आने जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि बहुत बार छेड़खानी की दुर्घटनाएं घटी है। ऐसे तो बहुत अनूनी घटी हुई है कि एक महिला की तो साड़ी खींच दिया गया था। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है। यहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट का माहौल बना रहता है। रात में आप देखेंगे मेला लगा रहता है यहाँ पे, मेला यानी जो मेला हम जाते हैं वो मेला शराब भट्टी के रायपुर के अगर शराब भट्टियों में आप चले जाएं तो आदमी के ऊपर आदमी रहता है। इस प्रकार से शराब लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन महिलाएं की दूर की बात, यहाँ स्कूली बच्चे आते होंगे। स्कूली बच्चे जब इनका खुलने का टाइम और स्कूल के खुलने का टाइम लगभग बराबर होता है, जब शराब भट्टियों में और बगल में अहाटे भी खुला हुआ है, यानी वहाँ बैठ के पीने का भी साधन है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं भी हैं। साइकिल चोरी हुई है, किसी का घर लूटा जा रहा है, किसी माँ बहनों को छेड़ा जा रहा है। किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, क्या परेशानियां आती है? बहुत सारी परेशानियां आती है हम लोग को, जैसे गली कूचे में चलने में दुविधाएं रहती है। जैसे अभी गणेश पक्ष था, गणेश पक्ष में कई सारे मर्डर हुए हैं, तो ये सारे पीने खाने से ही होती है। बच्चों को में नशा मुक्ति करने का यहाँ अभियान चलाते हैं। यहाँ कितना अभियान चलाएंगे? यहाँ दारू भट्टी बंद नहीं होगा। सुलोचन बच्चे छोटे 10 साल 15 साल 8 साल 5 साल के बच्चे लोग देखोगे तो नशा से धूत रहते हैं। तो सरकार यहाँ पे चुप्पी साधी बैठी रहती है। तो सरकार को ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य बनाना चाहिए। यहाँ भाषण देते हैं कि बच्चों के भविष्य बनाएंगे, रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की तो अता पता रहता नहीं। आपको क्या परेशानी होती है? आप भी अपनी बातों को महिला शक्ति में आपकी बच्चे की क्या परेशानी होती है? मेडिटेशन योग का टीचर हूँ जी, तो किस प्रकार से परेशानी हो रही है? क्योंकि जस्ट 2 मकान के बगल में ये शराब भट्टी है। परेशानी यही हो रही है कि आपको मैंने अपने वक्तव्य में बताया है अभी कि जहाँ पे ये विद्या का मंदिर है उसके आसपास जो हम पवित्र वातावरण चाहते हैं कि आसपास कुछ ऐसा भी ना हो कि जिसको देख कर के भी बच्चों पे गलत कुप्रभाव पड़े। उन पे क्या कुप्रभाव पड़ रहा है ये आप सबको समझना चाहिए और खुद समझते भी हैं। ये शराब क्या होती है और उसका क्या अंजाम होता है वो बच्चे देखते हैं। कई बार कुछ शराबी लोग यहाँ पर पी के ऐसे पड़े रहते हैं और गालियाँ देते रहते हैं। वो गंदी गालियाँ बच्चों के कान में श्रवण होता है, जबकि हम उनको बच्चों को सुबह सुबह अच्छी बातें, अच्छे ज्ञान की बात सिखाते हैं, गुरु की परंपराओं के बारे में सिखाते हैं, माँ सरस्वती की वंदना सिखाते हैं। वो वंदना सीख के शब्द सीखने से सुनने से पहले वो जो शराबी यहाँ पे पी के पड़ा है वो उसकी गंदी गालियाँ सुनते हैं। उन गंदी गालियों का क्या उन पे कुप्रभाव होता है ये आप जानते हैं, क्योंकि अच्छाई का असर बाद में होता है, लेकिन हर बुराई का असर हर इंसान पे पहले होता है। और हम इसी चीजों से बचाते हुए उनको शिक्षा दे रहे हैं। उसी का यही निवेदन हम आप सबसे करते हैं कि यहाँ से इस शराब की दुकान को इसलिए हटाना बहुत जरूरी है। आप लोग ये शराब भट्टी के सामने क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है आप लोग की मांगे? देखिए, सरकार घोषणा पत्र में बोली थी कि हम
वार्ड में 4-4 दारू खुली है और आज की घटना है मित्र, गंगा जल की कसम खाने वहाँ वाले पर आज वो 2 लाख को बढ़ावा दे रहा है, ऑनलाइन शराब बेची जा रही है। इनकी अभी तक बाजू में शिनाख्त नहीं हो पाई है, बड़ी ऐसी व्यवस्था वहाँ पे खड़ी हो गई है। हनुमान मंदिर मित्रों बताइए क्या इससे में युवाओं का क्या होगा? करता है उसके पीछे यहाँ पर आता बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी हुई है, उनको भी पता है ये देखिए शराब परोसने छोटे की छोटे जो बच्चे शराब पी रहे हैं, व्यवस्था उनके जीवन में कांग्रेस खिलवाड़ कर सरकार रहे ने हैं। की है, वो इसमें सरकार धोखेबाज सरकार है। वो भूपेश बघेल को कितने एक युवाओं को सरकार में रहने का अधिकार बरगलाने और नहीं है। बहकाने का जो ये जो आहाटे खुले हैं या शराब की दुकानें खुले हैं वो पिछले बार नहीं था, 4 साल पहले नहीं था जब बीजेपी की सरकार थी। 4 साल आए हैं था और सरकारी उन्हें नियम बताना कायदे के चाहते हैं तहत और कि हाई कोर्ट का जो नियम आज अगर आप ये शराब दुकान बंद नहीं करते तो यह तो आप तालाबंदी का क्योंकि इन्होंने गंगा जल की कसम खाई थी ना, भारतीय गंगा जनता जल की कसम पार्टी क्यों खाए थे? और शराबबंदी नहीं करना तो नहीं उग्र करते। आंदोलन करेगी। शराबबंदी की इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी कसम को खाने के विराम बाद देता इन्होंने हूँ ऐसा और काम मैं कर हमारे रहे हैं भाई और जनता को धोखा दे दीपक रहे हैं। जायसवाल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में पहले से भी शराब बिक रही है तो फिर आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण 36 वादे किए थे, जिसमें उन्होंने गांव-गांव में, शहरों में, हर विधानसभा में गंगा जल की कसम खा के कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 15 दिन में शराबबंदी करेंगे। भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि शराबबंदी करेंगे। आप शराबबंदी के वादे पे, आप 2500 रुपए बेरोजगारों के वादे पे, आप नगर निगम में संपत्ति कर अदा करने के वादे पे, आप महिला अपराध को समाप्त करने के वादे पे, ना जाने क्या क्या वादे आप छत्तीसगढ़ की जनता से किए और सरकार बनने के बाद आप शराब बंद करने की बात तो भूल गए, बल्कि घर पहुंच शराब सेवा शुरू कर दिए। और कांग्रेस के मंत्री अब बताने लग गए कि रात में कितनी शराब पी के सोनी चाहिए, शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हर परिवार को शराब पीना चाहिए। ये सब बातें आजकल कांग्रेस के मंत्री ब्रांड एम्बेसडर बन के बताने लग गए हैं। अगर शराब बंदी हो जाए और जीडीपी गिर गया तो फिर क्या होगा? देखिए जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने वादा किया था जनता से, तो उस वादा को निभाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पे है कि आप नगर निगम का, शहर का संपत्ति कर अदा करो, 2500 रुपए आप बेरोजगारों को, 10 लाख बेरोजगारों को आप बेरोजगारी भत्ता दो और हर गांव से लेकर शहरों तक एक भी शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। सिर्फ आप कहते हैं कि हम शराब दुकान बंद करने के लिए सामाजिक बैठक बुला रहे हैं, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का हम दौरा कर रहे हैं। जब आपने शराबबंदी का वादा किया था तब तो आप प्रदेश की जनता से पूछे थे, गांव में जाके पूछे थे, मोहल्ले में जाके पूछे थे, महिला मातृशक्तियों से पूछे थे कि शराब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा शराब बंद होना चाहिए।